राधे राधे, हरे कृष्णा। आज मैं आपको जो एक सत्य घटना सुनाने जा रहा हूँ, ये कोई बहुत पुरानी घटना नहीं है, बहुत प्राचीन घटना नहीं है। एक बार एक औरत थी, प्रभु कृष्ण की बहुत ही बड़ी भक्त थी। जवानी निकल गई, पति स्वर्गलोक सिधार गए, बुढ़ापा आ गया, बच्चों की शादियां हो गई, सब बढ़िया निकल रहा था। लेकिन वो हर साल अपने गोपाल के दर्शन जरूर करने जाती थी और उसके मन में इतनी निष्ठा थी, इतना लगाव था कि वो कृष्ण को अपने पुत्र समान मानती थी, कृष्ण को अपना लल्ला बुलाती थी। वक्त से कोई नहीं जीत सकता, ऐसे ही बुढ़ापा आ गया, काफी बूढ़ी हो गई, बुजुर्ग हो गई, झुर्रियां पड़ गई चेहरे पर, चलने फिरने में असमर्थ हो गई, क्योंकि जब शरीर साथ छोड़ देता है तो कोई भी अपना नहीं होता। तो उसने क्या किया, उसने देखा कि अब मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो वहां से वृंदावन से नंद गोपाल की एक मूर्ति ले आई, पीतल की मूर्ति ले आई। तो हर कृष्ण अष्टमी को नियमित रूप से वो उस पीतल की मूर्ति को नहलाती और उसे 56 भोग लगाती और इस प्रकार खुश होती जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को खाना खिलाकर खुश होती है। वक्त कटता गया। एक बार वो औरत कृष्ण अष्टमी वाले दिन बहुत ज़्यादा बीमार थी, तो उसने अपनी बहू को कहा, आज कृष्ण अष्टमी है, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो तुम ऐसा करो, मेरे कृष्ण को नहला दो और उसके लिए उनके प्रिय भोग बनाओ और उनकी पूजा कर दो। बहू बोली, कोई बात नहीं माँ जी, मैं कर देती हूँ। अपने काम में लग गई, अपना लैपटॉप उठाया, अपने काम में बिजी हो गई। दोबारा फिर से बुढ़िया बोली, बेटा जल्दी से मेरे कान्हा को नहला दो, मेरे कान्हा का आज जन्मदिन है, उसे नहला के सुंदर सुंदर वस्त्र पहना दो और उसे भोग लगा दो। बहू बोली, माँ जी अभी मैं थोड़े घर के काम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं बस अभी 5 मिनट में मैं काम निपटा के आपके कान्हा को नहला देती हूँ। बहू फिर से अपने रसोई घर में व्यस्त हो गई, अपने और कामों में व्यस्त हो गई। बुढ़िया काफ़ी देर देखती रही। अब शरीर उसका चल नहीं रहा था, लेकिन जो उसकी आत्मा थी, वो उसका मन जो था वो प्रभु कृष्ण में था कि आज मेरा बच्चा नहाया नहीं, आज जन्माष्टमी थी, तो मैं उसे नहला के उसे सुंदर सुंदर कपड़े पहनाती। तो उसने एक बार फिर से थोड़ा गुस्से में बहू को बोला कि अरे बहू, ये बाकी सब काम छोड़ दे, पहले मेरे कान्हा को नहला दे। तो बहू को भी थोड़ा गुस्सा आ गया। गुस्से में जैसे ही उसने मूर्ति उठाई तो मूर्ति हाथ से एकदम फिसली, तो बूढ़ी के दिल से एक ऐसी चीख निकली जैसे कि एक माँ जब अपने बच्चे को किसी दुख में देखती है तब निकलती है, क्योंकि बुढ़िया तो उसे बच्चों की तरह ही मानती थी। तो बुढ़िया बोली, ओ बहू, ये तूने क्या कर दिया, मेरे कान्हा को चोट लग गई। और अपने बेटे को बुलाया और बोली, बेटा ये कान्हा बहू के हाथ से गिर गए हैं और इसको चोट लग गई है, और मेरे कान्हा के लिए कोई डॉक्टर ले आ। बेटा बोला उसका कि माँ ये पीतल की मूर्ति है, इसे कोई चोट नहीं लगती। माँ बोली, नहीं मेरा लल्ला है, इसको चोट लग गई है, जा किसी डॉक्टर को ले आ। बहुत देर बहस करता रहा बेटा, लेकिन वो कहाँ मानी, रोने लग पड़ी और बोली, डॉक्टर ले आ या तो फिर मुझे भी मार दे। अब बेटा दुविधा में फंस गया, बोला अरे बुढ़िया का दिमाग खराब हो गया है, अब ये बोल रही है कि पीतल की मूर्ति को चोट लगी, पीतल की मूर्ति गिर गई, हल्की सी खरोंच ही आई है। बुढ़िया ने बहुत हाय तौबा मचाई, सारा गांव इकट्ठा हो गया। तो वहां पर एक बुजुर्ग इंसान थे, तो उन्होंने कहा कि बेटा अगर तेरी माँ इतना जिद कर ही रही है तो किसी डॉक्टर को ले आ, इसका मन भी रह जाएगा, वो कह देगा कि तेरे कान्हा को चोट नहीं लगी है, तो इसके दिल को सुकून मिल जाएगा, तो क्यों अपनी माँ के साथ बहस करके अपना टाइम खराब कर रहा है। चलो, बेटे को भी बात अच्छी लगी, वो भी गया और सब डॉक्टरों के पास पूछा, लेकिन कोई भी डॉक्टर आने को तैयार नहीं हुआ। फिर उसने
एक डॉक्टर से मिन्नत करी कि ये डॉक्टर साहब आप चल पड़िए और सिर्फ मेरी माँ को इतना कह दीजिए कि तेरा बच्चा, तेरा कहना बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है। तो मेरी माँ के दिल को तसल्ली मिल जाएगी और वो खाना खा लेगी। नहीं तो उसने खाना पीना सब त्याग दिया है और बोल रही है कि या तो कहना को ठीक करवा दो या तो मुझे भी मार दो। चलो, वो डॉक्टर ने भी अपना सूटकेस उठाया, डॉक्टर भी चल पड़े उसके साथ अपना अटैची उठा के। तो जैसे ही वहां पर पहुंचे तो बुढ़िया बोली, ए डॉक्टर साहब मेरे लल्ला का चेकअप कर दो, मेरे लल्ला को देखो क्या चोट लगी है कहीं। तो डॉक्टर ने थोड़ी देर मूर्ति को उल्ट पलट कर देखा और बोला कि माता आपका जो कहना है वो बिल्कुल ठीक है, उसे कोई चोट नहीं लगी है। बुढ़िया बोली, ए डॉक्टर तू कैसा डॉक्टर है, तूने मेरे कहना को कैसे चेक किया? बोली, नहीं डॉक्टर, तू एक काम कर, जो तू कान में लगा के सीने पे रखता है और उससे चेक करता है वो वाला लगा के चेक कर मेरे कहना को। अब डॉक्टर भी फंस गया बेचारा वहां। सोचा चलो कोई बात नहीं, अब बुढ़िया मान तो रही नहीं है, लगाता हूँ और चेक कर देता हूँ। जैसे ही डॉक्टर ने वो अपने कानों में लगाया और जैसे ही उस मूर्ति के सीने पर रखा तो डॉक्टर के होश उड़ गए। मूर्ति का सीना धक धक कर रहा था, धक धक कर रहा था। ये प्रभु की लीला है, बोलो हरे कृष्णा। तो जैसे ही उसने वो धक धक सुनी तो डॉक्टर का सारी साइंस फेल हो गई, डॉक्टर की सारी पढ़ाई लिखाई सब पीछे रह गई और दिल में बस एक ही बात आई, हरे कृष्णा। डॉक्टर ठंडा पड़ गया, उसे पसीने पड़ गए और उसने वो अपना यंत्र भी वहीं पर रखा और उसका अटैची भी वहीं पर रखा और उसको वहीं पर ही छोड़ के वो डॉक्टर जाने लगा। तो बुढ़िया बोली, ए डॉक्टर तू कहाँ जा रहा है? तो डॉक्टर बोला कि माई जहाँ से तू ये लल्ला लाई है मैं वहीं जा रहा हूँ, मैं उसी के चरणों में जा रहा हूँ। आज मेरी ये सारी साइंस फेल हो चुकी है, आज मेरी सारी पढ़ाई फेल हो गई, लेकिन तेरे लल्ला बिल्कुल ठीक है। अब तुझे पूरा विश्वास हो गया, उसका कोई उसको क्षति नहीं पहुंची है और अब मैं उसी लल्ला के चरणों में जा रहा हूँ। इस पर एक गाना भी बना है, भक्त के वश में है भगवान, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान, भक्त के वश में है भगवान। तो भगवान अपने भक्तों के साथ ऐसी लीलाएं करते रहते हैं। तो भगवान के चरणों में अपना मन लगाए रखिए और राधे राधे करते रहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।